हो रहा है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। जब एजेंसी को ही सारा काम कराना है तो मुखिया का चुनाव यह क्यों कराए? जब एजेंसी सारा काम करेगी तो विधायक का चुनाव क्यों हुआ? जब एजेंसी सारा काम करेगी तो सांसद का चुनाव क्यों हुआ? मुखिया जो है अगर वह पुल बनाया रहता तो अभी उसको जेल भेज दिया गया रहता और सारे पंचायत का पैसा काटकर पुल निगम को दे दिया गया। 12 बजे रात को माथा में जनता को दर्द होता है, पैरासीटामोल लेकर मुखिया या नीतीश कुमार, चाहे कोई विधायक, चाहे कोई सांसद, कोई मंत्री नहीं जाता। कोई भी मंत्री गांव में जाके आम सभा लगाकर एक आम सभा कर ले, आज हम लोग सारा मुखिया इस्तीफा दे देंगे। आपका वीडियो, आपका कलेक्टर, आपका एसडीओ, ये सब भ्रष्ट है, पड़ा हुआ है सिर्फ कमीशन लेने के लिए। 1 करोड़ देगा डीएम, जो एसडीओ 50 लाख रुपया देगा, जो वीडियो 20 लाख रुपया देगा, उसको प्रखंड में भेजिएगा। अभी हम हैं गर्दनी बाग में और यहाँ पूरे बिहार से मुखिया संघ के लोग आए, मुखिया संघ के अध्यक्ष आए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा आज मुखिया के अधिकारों में नहीं कहिए, उसको पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों में, जो ग्राम स्वराज का सपना था, जो ग्राम पंचायत के अधिकार थे, उनमें लगातार कटौती की जा रही है। और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो भी आज उसमें शामिल हैं। और कहने को सामाजिक न्याय के लोग हैं, लेकिन वे लोग सामाजिक जो भी समरसता की व्यवस्था थी उसके अधिकारों की कटौती कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती हो रही है और जनता, गांव की जनता देख रही है कि हमारा कोई भी काम, चाहे वो आवास से संबंधित हो, वह सड़क की योजना हो, वह नल जल की योजना हो, वह सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना हो, इस तरह से हमारी 19 सूत्री मांगे हैं। उन सभी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पटना के धरती पर, और यह सरकार को बताना चाहते हैं कि बिहार के मुखिया जो प्रतिनिधित्व करता है जनता की, वे जनता के अधिकारों के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राज्य सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि जनता की ताकत को देखिए। अभी केवल मुखिया लोग सड़कों पर आए हैं, कल होके गांव की जनता भी सड़कों पर आएगी। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार सुनेंगे आपकी मांगे? हम लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी हम लोग की संख्या देखकर, हम लोग के जन अधिकार को देखकर मांग निश्चित सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग रोड पर उतरेंगे पूरा पंचायत के ग्रामीण जनता को लेकर के। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो इनको चुनाव में जो है इसका परिणाम भुगतने को मिलेगा। अफसरशाही की गलत नीतियों से मुखिया प्रताड़ित हो रहा है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। ग्राम सभा को वो छोड़ दे, जो हमारा अधिकार है, हमारी 19 सूत्री मांगे को पूरा करे सरकार। मुखिया जी अपने रोटी लिए नहीं है, हम लोग जनता के अधिकार के लिए हैं, जनता के अधिकार के लिए हैं, विकास के लिए हैं। मुखिया जी अपने लिए नहीं है। मुखिया जी को 2500 का महीना मिलता है, हम लोगों को 1 रुपया महीना नहीं है, वो यात्रा भत्ता है। और वो यात्रा भत्ता हम लोगों को बदनाम के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोगों को यात्रा भत्ता सही में मिलना चाहिए। तो मैं 24 घंटा यात्रा पर गरीब जनता के लिए काम करता हूं और हम लोगों को कम से कम 30 से 40 हजार यात्रा भत्ता होनी चाहिए। मैं किसी विधायक और सांसद के लिए, मुझे पटना और दिल्ली में जगह नहीं मिलता है। मैं जिस गरीब से वोट लेता हूँ, मेरा जिंदगी उसी गरीब के झोपड़ी के इर्द गिर्द में कटता है और मैं उनके दुख सुख में 24 घंटा काम आता हूं। जब एक तरफ लाश पड़ी रहती है तो कबीर अंतोष्टि ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी हमको मिला। मैं लाश जलाऊं या कि कबीर अंतोष्टि का ऑनलाइन करूं, ये है दमनकारी शासन। हमने प्रत्येक जनता की आवाज सुन करके, हम लोग चोर बेईमान सुनते सुनते कह करके, ये नीतीश कुमार के कारण सुनते रहे, हमारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके ये अपनी शासन करता रहा और हम लोगों की दर्द के एक जरा सा नहीं सुने। जब एजेंसी को ही सारा काम कराना है तो मुखिया का चुनाव यह क्यों कराए? जब एजेंसी सारा काम करेगी तो विधायक का चुनाव क्यों हुआ? जब एजेंसी सारा काम करेगी तो सांसद का चुनाव क्यों हुआ? ये सारे शब्द खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ रहना चाहिए तो एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री अपना सारा चुनाव खत्म करवा ले। ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा 3 गो सभा होती है और 3 सभा के कारण ये जब एक सभा को खत्म करना चाह रहे हैं तो ये अपना दोनों सभा खत्म कर ले। मुखिया जब काम करेगी तो उसका गुणवत्ता जनता देखेगी। एजेंसी जो काम करेगी उसका गुणवत्ता कोई नहीं देखेगा। इसलिए कि जो ग्रामीण विकास मंत्री है, जो इस अफसरशाही जो किए हुए है, वो सीधा कमीशन जो है मंत्री को जाएगा। मुखिया जो है अगर वह पुल बनाया रहता तो अभी उसको जेल भेज दिया गया रहता। आज जो है वह पुल जो है हमारे बिहार सरकार बनाया है, उसमें किसको जेल जाना चाहिए? अभी तक उनका कोई एक्शन नहीं हुआ और सारे पंचायत का पैसा काटकर पुल निगम को दे दिया गया है और जनता का अधिकार को जो है छीन लिया गया। अगर 12 बजे रात को माथा में जनता को दर्द होता है तो वो जाता है पैरासीटामोल लेकर मुखिया या नीतीश कुमार, चाहे कोई विधायक, चाहे कोई सांसद, कोई मंत्री नहीं जाता। यह जीता जागता जमीनी हकीकत है। कोई भी मंत्री गांव में जाके आम सभा लगाकर एक आम सभा कर ले, आज हम लोग सारा मुखिया इस्तीफा दे देंगे। आज जो है आवास मिलना चाहिए गरीब जनता को, आवास आपने बंद कर दिया।
कैबिनेट अंतोष्टि का पैसा आप लोग उसको बंद कर दिया। वृद्धा पेंशन है वो सिस्टम गड़बड़ा दिया। राशन कार्ड 1000 से लेके 2000 तक आपका कर्मचारी जो है प्रखंड में लेता है और क्या उस सब एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। आपका बीडीओ, आपका कलेक्टर, आपका एसडीओ ये सब भ्रष्ट है, पड़ा हुआ है सिर्फ कमीशन लेने के लिए। आप उसी को पोस्टिंग करते हैं जो जिला में जाएगा 1 करोड़ देगा डीएम, जो एसडीओ 50 लाख रुपया देगा, जो बीडीओ 20 लाख रुपया देगा, उसको प्रखंड में भेजिएगा तो घूस लेके भेजिएगा तो वह पंचायत का काम करेगा। मैं मुखिया महासंघ बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष खगड़िया जिला गौछारी ग्राम पंचायत का मुखिया हूं, शंभू कुमार चौरसिया। सरकार 3 होता है हिंदुस्तान में, एक भारत सरकार, एक बिहार सरकार और एक ग्राम सरकार, पंचायत सरकार। लेकिन कहने को पंचायत सरकार है, मुखिया को लोग आशा भरी निगाह से चुनता है, लेकिन आज मुखिया दुखिया हो गया है। इंदिरा आवास योजना का जो पोर्टल है आज 4 साल से केंद्र सरकार बंद किए हुए है। केंद्र सरकार का ये दोगला नीति है। आज जनता के सामने में मुखिया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि मैं सरकार नहीं हूँ। मजबूत होगा, घंटा होगा देश मजबूत, हम लोग को आगे आने दिया जाए। यहाँ पे गाड़ियों के खड़ा कर बैरिकेड प्रशासन के द्वारा मुखिया लोग को रोका जा रहा है और पकड़ पकड़ कर पीछे किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 144 है, यहाँ गैदरिंग नहीं जा सकता है। मैं बार बार आप सबको हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, तो पीछे कर लीजिए। 5 लोगों को डेलीगेशन हम लोग मिलवाएंगे जहां आप लोग जाना चाहता है। हाँ, तो शिष्टमंडल जाने के लिए मैं पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि शिष्टमंडल आप तैयार करिए, आप हमसे संपर्क करिए, मैं आपके साथ लगातार खड़ा हूँ। इसके बावजूद आपने जबरदस्ती ग्रिल तोड़ करके पूरा गैदरिंग ने नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सबके द्वारा जबरदस्ती। टाइम बता दीजिए आज के कि कल के लिए? डेलीगेशन के लिए मैं बोला था आप भी के लिए कि मैं भी मिलवाऊंगा, लेकिन आप सब शांतिपूर्वक बैठे, आपका डेलीगेशन को मैं मिलवाऊंगा। सर प्रॉमिस कर रहे हैं? मैं मेरी ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है, मेरी ड्यूटी जिला प्रशासन से इसीलिए यहाँ लगाई गई हुई है, इसलिए प्रॉमिस करने में कोई बात नहीं, मैं इस बात से भाग नहीं सकता। देश मजबूत होगा, घंटा होगा देश मजबूत, हम लोग को आगे आने दिया जाए। 12 आदमी का प्रतिनिधिमंडल और आप सभी इसी जगह धरने में बैठे रहे और हम लोगों का 11 आदमी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और आप सभी से विनती है कि हमारा जो प्रोटेस्ट का तरीका था बेहतर था, हमने कोशिश किया, प्रतिबंधित क्षेत्र में भी हम जाने का प्रयास किए हैं, लेकिन आप सभी से अपील है कि आप सभी इसमें छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में बस में फंसे हैं उनके हित के लिए भी हम सभी इसी जगह पेड़ के बगल में दाहिने और बाएं साइड बैठेंगे और हम लोग भी राजभवन से फिर हम लोग 5 आदमी 7 आदमी हम लोग आ रहे हैं और आप सभी से अपील है कि आप सभी हमारी बातों को मानिए। हम लोग लड़ाई जीतने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग हाथ उठा कर देंगे और सभी लोग आप इसी जगह